हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे घरों में आती है वो टरबाइन ही मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके फिर उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयलर, ये मान लो बॉयलर है। अभी तक हम बॉयलर में क्या करते हैं, या बॉयलर कहें या इसका दूसरा नाम है स्टीम जनरेटर। इससे क्या हुई, स्टीम जनरेट हुई, स्टीम जनरेट हो गई। स्टीम जनरेट करने के बाद फिर नोजल लगाते हैं, स्टीम नोजल। नोजल क्या करती है, प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती है। फिर ये जेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस जेट को इंसिडेंट कराया जाता है एक टरबाइन। ठीक है, ये टरबाइन होती है। ठीक, ये पूरी टरबाइन है हमारी, ये शैफ्ट होती है, ये रनर होता है और ये मूविंग ब्लेड होते हैं। ठीक, अब यहां से बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मींस वाटर की एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट हो गई। फिर स्टीम यहां से नोजल से गुजारा जाता है, क्योंकि जो स्टीम यहां पे होती है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी इसकी कम होती है। नोजल का यूज़ करते हैं, नोजल का काम होता है प्रेशर को घटा देता है और वेलोसिटी को बढ़ा देता है और ये एक जेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जेट हमें मिल गई, इस जेट को इंसिडेंट कराते हैं ये टरबाइन, स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन का ये शैफ्ट होता है, ये रनर होता है, ये ब्लेड्स लगे होते हैं, ब्लेड पे इंसिडेंट होती है तो ये टरबाइन हमारी क्या होती है, घूमती है। पर एक चीज़ रहती है, टरबाइन ये जेट के पास इतनी ताकत नहीं होती अगर स्टेशनरी कंडीशन में है कोई टरबाइन। मान लो जब कोई चीज़ विरामावस्था में होती है, या वो गति की अवस्था में होगी या विरामावस्था में होगी। अगर कोई वस्तु रेस्ट मोशन में है, मान लो ये वस्तु है कोई रेस्ट मोशन में है और इसको हमें क्या करना है, इस पे बल लगाना है। मान लो ये हमने F फोर्स लगा दिया। अब ये जो अगर रेस्ट मोशन में है तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे लगता है डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब उस पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, ये स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में आने के लिए, ये मान लो डायनेमिक कंडीशन में आ गई, ये डायनेमिक कंडीशन में आ गई। डायनेमिक कंडीशन में जब आ जाती है तो ये किस कंडीशन, ये आ गई, इस पे फ्रिक्शन लगता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, जो ये बल स्टैटिक से डायनेमिक में लाता है तो ये जो अवस्था परिवर्तन होता है, तो ये इन अवस्था परिवर्तन होता है, उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये जो लिमिटिंग, जब कोई रेस्ट की कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, फिर डायनेमिक कंडीशन में लाया जा रहा है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जब हम स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में लाते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू। अगर कोई वस्तु डायनेमिक कंडीशन में आ जाती तब उस पर कम बल लगता है, पर लिमिटिंग कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा बल खर्च करना पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ सेम रहती है। इस टरबाइन के रनर को घुमाने के लिए हमारे पास
ये जेट के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि ये इसको घुमाने लगे, स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में ले आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम मूवर यूज करते हैं जो इसको प्राइमरी मूवमेंट दे सके एक बार। जैसे बाइक में क्या करते हैं, हम किक मारते हैं या सेल्फ देते हैं, तो सेल्फ क्या होता है, वो प्राइमरी मूवमेंट होता है। इसी तरीके से मान लो जनरेटर लगा के इसको पावर दे के या मोटर लगा के इसकी जो रनर है, रनर को घुमा दें, बस घूम जाए, धीमे धीमे घूम जाए। जैसे ये घूमना स्टार्ट कर देता है करता है, ये जेट क्या करती है, ब्लेड पे इंसिडेंट करती है और ये रनर हमारा घूमने लगता है। मींस यहाँ पे जो हमारी स्टीम एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में हो गई, ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक, अब इस सैफ्ट का संबंध हम कर देते हैं एक जनरेटर से। ठीक है, जनरेटर, और जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके थ्रू द पावर ग्रिड हम अपने घर पावर स्टेशन का यूज करते हुए हमारे घरों में ये लाइट आती है। ठीक, अब ये जो नोजल से स्टीम निकल रही है और ब्लेड पे पड़ती, ब्लेड किस तरीके से घूमता है, ये एक मैकेनिज्म फंडामेंटल है इसका, स्टीम टरबाइन का, इसी पे ये घूमता है। ब्लेड का जो शेप होता है ये होता है, ठीक, इस शेप का ब्लेड होता है, और इसकी जो घूमने की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। मींस ब्लेड क्या होगा, यहां पे ये लगा है तो ये इस तरीके से घूमता है। ठीक, अब इस पे जो ये नोजल से जो स्टीम निकलती है किस तरीके से ब्लेड पे डाली जाती, ये ब्लेड है, ब्लेड के इस हिस्से पे, एक हिस्से पे यहां पे क्या जा रही, ये स्टीम जेट है, स्टीम जेट ये इंसिडेंट करती है। फिर ब्लेड का जो ये ब्लेड लगा है, इसका जो इंटरनल ये होता है, इंटरनल एरिया, इस पे ये स्टीम आती है, यहाँ टकराती है, टकराने के बाद ये क्या करती, इस तरीके से आगे जाके फिर यहाँ से बाहर निकल जाती। ठीक, इस तरीके से बाहर निकल जाती। जब ये स्टीम आती यहाँ से टकराती है, फिर ये हर पॉइंट पे, ब्लेड के हर पॉइंट पे बल लगाती है, और जब कोई चीज अब सर्कुलर घूमती है तो उस पर क्या लगता है, अब केंद्रीय बल, एफसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखो कई पॉइंटों पे ये क्या कर रहा है, एफसी बल लग रहा है। एफसी लग रहा है। अब ये बहुत सारे बल लग रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु पे कई सारे बल, अब ये है मान लो बोर्ड, इस पे हम कई सारे बल लगाएं, तो जब कई सारे बल लगाएंगे वो कई सारे बलों से नहीं घूमता है, उन बलों का जो परिणामी होगा, वैसे एफसी जो जितने बल लग रहे हैं इनका जो परिणामी होगा वो कहाँ लगेगा, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु यो हो गया, यहाँ पे ये क्या लगेगा, RFC, मीन्स इन बलों का परिणामी बल यहाँ केंद्र पे लगेगा, और इस केंद्र पे लगता है, इस परिणामी बल की वजह से ये ब्लेड क्या होता है, घूमता है। जितने ब्लेड इस पे लगे होते हैं सारे ब्लेड पे यही मैकेनिज्म काम करती है, इसलिए ये ब्लेड घूमता है। तो ये काम होता है हमारा स्टीम टरबाइन का। थैंक यू।